उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक खबर है जहां पर यादवपुर में एक गांव है यादवपुर, वहां पर भेड़िए ने एक बच्चे को और एक बुजुर्ग पर हमला किया है। दोनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और उन्हें तुरंत ही जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, उसी लंगड़े भेड़िए ने बहराइच के यादवपुर गांव में कैसे एक बच्चे और बुजुर्ग पर हमला किया है, इन्हें कैसे देखिए घायल कर दिया है। चेहरे पर आपको पट्टी दिख रही होगी, काफी गहरे जख्म और जख्म के निशान दिख रहे हैं। परिवार के लोग फिर से डर गए हैं। दहशत की वजह से ही किसान खेतों में नहीं जा रहे हैं, इसके अलावा मछुआरे तालाब में नहीं जा रहे हैं। और फिर भी ये जो भेड़िया है घात लगाकर रात के अंधेरे में आता है, बच्चों को अपना निवाला बनाने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अधमरा कर गया, ये घायल कर गया है। एक बच्चे को और एक बुजुर्ग को इस बार निशाना बनाया गया। दो तस्वीरों में आप देखिए कैसे गोल घेरे के भीतर ये भेड़िया दिख रहा है, कैसे आता है शिकार करने के लिए। और आदमखोर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और इस आतंक के बीच लगातार हमले जो वन विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर वन विभाग अब क्या कोई कदम बड़े नहीं उठा रहा है, जिस वजह से ऐसे हमले सामने आ रहे हैं। आतंक क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि बहराइच के गोलवा गांव में भेड़िए ने एक बार फिर हमला किया है। 10 साल के बच्चे पर हमला किया गया, जिसकी तस्वीर भी आपको अभी हम दिखा रहे थे। जिस बच्चे पर हमला किया गया उसकी शाम 7 बजे से 8 के बीच हमला हुआ है। अभी तक देर रात हमले होते थे, लेकिन अब शाम को और सुबह भी सुबह भी हमले हो रहे हैं। भेड़िए के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें आपने देखी है वहां की। घर के बाहर खेलते समय भेड़िए ने उस बच्चे पर हमला किया है। हमले के दौरान परिजनों ने शोर मचाया, आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो भेड़िया वहां से भाग गया। लेकिन अगर लोग अपने स्तर पर ऐसे प्रयास करेंगे, भेड़िया भाग जरूर जाएगा, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सकेगा। इसी तरीके से लोगों ने प्रयास किया, लोगों ने शोर मचाया, भेड़िया वहां से बच्चे को छोड़कर भाग गया, लेकिन इस बच्चे को इस भेड़िए ने घायल जरूर कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि बहराइच के गांव में किस तरह से भेड़िए लगातार हमले कर रहे हैं। और अब तो 35 से ज्यादा गांव हैं जहां पर हमले हुए हैं, और बल्कि एक जिला बहराइच नहीं है, बल्कि आसपास के जिलों में भी इसका असर साफ देखा जा रहा है। बहराइच से लेकर सीतापुर तक भेड़ियों का टेरर अभी भी जारी है। देखिए भेड़िया, देखिए ये आदमखोर 9 मासूम बच्चों और एक महिला की जान ले चुके हैं। मतलब साफ है, 52 गांवों के ऊपर अभी भी मौत का साया मंडरा रहा है। गांव-गांव भेड़ियों का आतंक ऐसा है कि ना तो दिन में लोगों को चैन है, न ही रात में नींद आ रही है। बस अब उन्हें इंतजार है तो इस आदमखोर के पिंजरे में कैद होने का। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बीच भी ये चालाक आदमखोर लगातार शिकार कर रहे हैं, लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं, मासूमों को शिकार बना रहे हैं। और ये तस्वीरें भी इनकी दहशत की गवाही दे रही हैं। बहराइच के गोलवा गांव की इन तस्वीरों से साफ है कि ये चालाक आदमखोर प्रशासन के पिंजरों से दूर अभी भी बहराइच में खुले घूम रहे हैं। यही वजह है कि कल शाम भी इन आदमखोरों ने 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब बच्चा अपने घर के पास ही खेल रहा था। इसी बीच शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच आदमखोरों ने बच्चे को अपना निवाला बनाने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि परिजनों ने सही समय पर पहुंचकर बच्चे को भेड़ियों के चंगुल से बचा लिया। बच्चे के शोर मचाने के बाद खूंखार भेड़िया तो भाग निकला, लेकिन भेड़िए के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद बच्चे को आनन फानन में बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज कर उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला। उसकी गाल पे सुपरफिशियल इंजरी आई है और एक जिस गर्दन पे हल्की सुपरफिशियल इंजरी है। देख लिया गया, डॉक्टर से पार्टी ने देख लिया है, कोई डीप इंजरी नहीं है। स्टिच लग गए, 2 स्टिच लगे हैं उसको। बच्चा स्वस्थ है पूरी तरह से और किसी और कहीं पर कोई चोट नहीं। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा तो अब ठीक है, लेकिन आदमखोर के हमले से बच्चे के परिजनों में दहशत है। खुद बच्चे की मां ने ही बताया कि कैसे खूंखार भेड़िए ने उनके बच्चे को शिकार बनाने की कोशिश की थी। बच्चा जैसे आंगन में खेलत रहा और जैसे बाहर निकला, जैसे दरवाजे सामने पहुंचा, जैसे भेड़िए ने दौड़ के काट लिया। जब बच्चा चिल्लाने लगा, जब देखा तो दौड़ियन कस गए, तब भेड़िए ने भाग लिया। 10 साल के बच्चे पर हुए हमले ने साफ कर दिया है
कि अभी भी गश्त कर रहे जवानों की नजर से दूर इन आदमखोरों की मूवमेंट पूरे इलाके में जुड़ी हुई निकल के सामने आ रही है। उसको लेकर के ईडी भी अब सक्रिय हो चुकी है। आपको ये भी जानकारी देने कि टेंडर को लेकर के भी लगातार ही घालमेल का आरोप पूर्व प्रिंसिपल पे लगते जा रहा है। उसी को लेकर के जहां ईडी के द्वारा सक्रिय होकर के इस पूरे मामले को लेकर के जांच करते हुए दिख रही है। इन सभी लोगों का नाम कभी न कभी मेडिकल कॉलेज के भीतर हुए भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़ा बताया जा रहा है। मामले पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि संदीप घोष की इजाजत के बिना आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। घोष ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर अस्पताल में जमकर मनमानी भी की थी, जिसमें आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार के तमाम मामले शामिल हैं। करप्शन के इस खेल में घोष ने खुद और अपने करीबियों के माध्यम से जमकर पैसे बनाए थे। ईडी अब करप्शन के दम पर जमा किए गए पैसों की इमारत पर ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको सीधे कोलकाता लिए चलते हैं, रिपब्लिक बांग्ला के न्यूज रूम, जहां से तान्या इस वक्त साथ में जुड़ रही हैं। तान्या, भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं, सीबीआई तो जांच कर ही रही थी जिसमें कई चीजें निकलकर सामने आई। अब ईडी की भी एंट्री हो गई है, कई और जानकारियां मिलेंगी। अभी तक जो पता चल रहा है अनामिका कि ईडी के जो ऑफिशियल्स लोग हैं तो वो तो संदीप घोष के घर में चले गए और 2 या 2.5 घंटे बाहर रुकना पड़ा। ईडी के जो ऑफिशियल्स लोग वहाँ पे गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि घर से कोई भी बाहर नहीं आ रहे थे और घर में ताला लगाया गया था। और इससे साथ साथ और भी बात आपको बता दें कि सिर्फ संदीप घोष जो जिनके बारे में इतना सारा एलिगेशन, इतना सारा आरोप सामने आया है, सिर्फ संदीप घोष नहीं है, उनके भी जो लोग करीबन रहते थे, हर वक्त उनके साथ घूमते फिरते रहते थे, जो जिन लोगों को फ़ायदा हुआ था ये संदीप घोष क्षमता में आने के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो एक्स प्रिंसिपल थे वो अध्यक्ष जब तक थे वहाँ पे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हुआ, जिनमें कि एक बात तो सामने आ ही गया कि टेंडर में जो करप्शन हुआ है वो टेंडर के करप्शन में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करते करते फिर अभी ईडी का भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। सिर्फ संदीप घोष के घर ईडी अधिकारिक जो भी थे वो गए ये नहीं, एक साथ जो मेडिकल सप्लायर थे विप्लव सिंह हटगछा में, जिनका घर है हावड़ा में, तो उनके घर और उसके साथ साथ उनका जो अकाउंटेंट थे उनके घर भी ईडी अधिकारिक जो भी थे वो पहुंच गए। और इसके साथ भी और एक इंफॉर्मेशन आपको दे दे कि प्रसून चटर्जी जिनका नाम अभी सामने आया है, तो वो प्रसून चटर्जी भी संदीप घोष के बहुत ही करीब का लोग थे। तो ये प्रसून के घर में भी अभी ईडी का जो ऑफिसर्स लोग हैं वो पहुंच गए। अभी ये देखने वाला बात है कि पिछले बार जब पता चला था कि सीबीआई ऑफिसर्स वहाँ पे गए थे संदीप घोष के घर, जाने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जितने सारे एविडेंस वहाँ पर वो लोग इकट्ठा करे थे, तो अभी ईडी का जो ऑफिशियल्स अभी गए थे वहाँ पे गए हैं वहाँ पे, तो वो बाहर आने के बाद इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से और कितना सारा नथी वहाँ पर है और जो मनी ट्रांसफरिंग हुआ है अर्थात ये बैंक का जो अकाउंट है और कितना सारा पैसा इधर उधर हुआ है और कौन कौन लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये सभी बात अभी ढूंढने वाला है और सभी बात अभी इन्वेस्टिगेशन के पर्याय में है, तो वही करने की बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब ईडी एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है और घोष के करप्शन गैंग पर ईडी की चोट इस वक्त देखने को मिल रही है। आजकल अस्पताल में घोटाले, आर्थिक अनियमितता का आरोप लगते हुए नजर आया था, जिसको लेकर के अब जांच तेज हो रही है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर मास्टरमाइंड होने का शक है। संदीप घोष पर गैंग बनाकर घोटाले, मनमानी के कई आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर के ईडी लगातार जगह जगह पर छापेमारी भी इस वक्त कर रही है। करप्शन की सीबीआई जांच के आधार पर ईडी ने एंट्री की। एक तरफ आपको ये भी बता दें कि सीबीआई की जो एंटी करप्शन विंग है वो भी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और उसी ने गिरफ्तार किया था संदीप घोष को भी। करप्शन से संदीप घोष गैंग पर कैसे पैसे जो है वो कमाने का आरोप लगते हुए नजर आया, इसको लेकर के भी पूछताछ की जा रही है। घोष और उसके गैंग के आर्थिक साम्राज्य की पड़ताल इस वक्त की जा रही है। बाकी लोगों से भी पूछा जा रहा है। करप्शन से ब्लैक मनी का हिसाब किताब लगातार मैच करने की कोशिश इस वक्त टीम कर रही है। काले पैसे से जो कमाई की गई थी या संपत्तियां जो खड़ी की गई थी उसको लेकर के भी अब पहचान की जा रही है। तो ये आपको ओवरऑल हम बता रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले की जांच फिलहाल की जा रही है और ईडी अब इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि संदीप घोष पर शिकंजा कस रही है और ना सिर्फ संदीप घोष पर बल्कि जो बाकी उसके गैंग में लोग शामिल थे उनको लेकर के भी ईडी की टीम इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक और ब्रेक के उस पार आपको बड़ी खबर के तौर पर बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में आखिर क्या संकल्प लेते हुए बीजेपी नजर आ रही है। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।
यूपी में शहर शहर आदमखोरों का आतंक। बहराइच से लेकर सीतापुर और अब कौशांबी तक आदमखोरों की दहशत लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता है जब आदमखोर बहराइच और सीतापुर के इलाकों में दस्तक ना देते हों, और अब तो आदमखोरों ने कौशांबी के गांव में भी एंट्री मार दी है। जानकारी के मुताबिक कौशांबी में बीते गुरुवार को आदमखोरों ने 3 लोगों पर हमला किया। हालांकि गनीमत रही इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन दावे पर दावे करने वाले वन विभाग की नाकामी के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा भी भड़कने लगा है, जिसका असर है कि आदमखोरों की दहशत से त्रस्त ग्रामीणों ने अब खुद ही इस खतरे से निपटने के लिए हथियार उठा लिया है।